गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हमने डे 13 तक वीडियो अपलोड कर दिया था, आज डे 14 है ना। हम लोग डे 14 चलते हैं। डे 13 में हमने देख लिया था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पूरा डिटेल पढ़े थे, है ना। आज हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर सिंगुलर में सेल्फ रहेगा या प्लूरल में सेल्फ्स रहेगा। देखो, अगर पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर सेल्फ रहा और अगर सेल्फ्स रहा, सेल्फ हो गया सिंगुलर वर्ड और सेल्फ्स हो गया प्लूरल वर्ड रहे तो प्रोनाउन बनते हैं, तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, हम बोले थे, हम आप लोगों को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम बताए थे, उसमें एक रूल बताए थे आप लोगों को कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ही रहे तो एफ को या एफ ही को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या देंगे, वी एस। देखिए, वी एस बैठा है ना। फिर क्या बोलता है, आई सी माई सेल्फ, मैं स्वयं अपने आप को देखता हूं, मैं स्वयं अपने आप को देखता हूं। तो अब क्या हुआ उसके बाद, ध्यान से देखो, मैं स्वयं अपने आप को देखता हूं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें माई सेल्फ जो हो गया वो हो गया क्या हो गया आपका, माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए, वी सी आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को देखते हैं, हम लोग अपने आप को देखते हैं। तो इसमें आवर सेल्फ्स क्या हो गया, आवर सेल्फ्स भी मेरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को देखते हो या तुम अपने आप को देखते हो, है ना, देखते हो, तो योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही सी हिमसेल्फ, ही सी हिमसेल्फ मतलब वह अपने आप को देखता है, तो हिमसेल्फ भी मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, फिर सी हर सेल्फ, वह स्वयं अपने आप को देखती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम आप लोग को बताए थे, क्या बोला है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंत में, तो बताइए, हम आप लोग को पर्सनल प्रोनाउन 7 को बताए थे, आई वी यू सी दे ही इट बताए थे ना। तो देखिए, आई मेरा पर्सनल प्रोनाउन है ना, अब पर्सनल प्रोनाउन के अंत में माई सेल्फ है नहीं है, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया। अगर पर्सनल प्रोनाउन के अंत में, अगर पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर आपका रहेगा माई सेल्फ या माई सेल्फ्स या योर सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ, मतलब सेल्फ या सेल्फ्स लास्ट में रहेगा, तो समझना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन तथा प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें कौन था, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब था ना। ये जब अगर नाउन या प्रोनाउन को अगर जोर देने के लिए करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, कि मैं स्वयं अपने, स्वयं या तो फिर अपने इस काम को कर लूंगा, मैं इसे स्वयं कर लूंगा। तो इसमें काम कौन कर रहा है, अगर देखिए माई सेल्फ अगर लास्ट में रहता तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, लेकिन ये कहाँ गया, ये बीच में आ गया, और ये जोर दे रहा है किस पर, आई पर जोर दे रहा है, पर्सनल प्रोनाउन पर जोर दे रहा है ना। तो क्या हुआ, ये मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यही मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, यहाँ बोला नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर ये सब नाउन भी हो सकता है या तो फिर ये सब प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे सबको ऐसा सब क्या है, सबके सब क्या है, सबके सब प्रोनाउन है, सबके सब क्या है। अगर यहाँ लिख देता कि राम हिमसेल्फ कॉल मी, कि राम मुझे स्वयं बुलाया है ना, तो बोलता है कि अब देखिए, आई माई सेल्फ डिड इट, कि मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा या कर लूंगा। सी हर सेल्फ वेंट दियर, वह खुद या वह स्वयं वहां चली गई, है ना, चली गई। ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी, कि वह मुझे स्वयं बुलाया है, वह मुझे स्वयं बुलाया है। तो इसमें देखिए ये सब क्या हो गया, इसमें जो माई सेल्फ सब का प्रयोग हुआ वो हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए, और ये सब अगर लास्ट में रहता तो वो किसके लिए होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। किसके होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। आगे देखिए, इसका हम कुछ नोट बता रहे हैं, इसका कुछ रूल बता रहे हैं, उस रूल को देखिए ध्यान से, क्या बोलता है पहला रूल। देखिए, पहला में बोला है, इन वाक्यों में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ का प्रयोग
प्रोनाउन यानी कि आई, सी और ही पर जोर देने के लिए किया गया। सही बात है। देखिए माई सेल्फ किस पर जोर दिया है? आई पर। हर सेल्फ किस पर दिया है? सी पर। हिमसेल्फ किस पर दिया है? ही पर। दिया जोर। तो बोलता है किया गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। और ये सब हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ अगर कहाँ रहता? लास्ट में रहता तो वो मेरा क्या कहलाता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कोई डाउट आप लोग को है? आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जब सेल्फ प्रोनाउन का अर्थ अपने आप को मतलब खुद को होता है तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जब उसका अर्थ स्वयं या खुद होता है तब उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखिए, अब हम चलते हैं, ये थर्ड टॉपिक चल गया। अब फोर्थ टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। देखिए फोर्थ में क्या कहता है। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है? कहता है आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए होता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। अच्छा, निर्दिष्ट मतलब समझते हैं? संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। समझिए, हम आपको बताते हैं। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। ये आपको संकेत करके बता रहा ना, यह किताब है। फिर बोलता है दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है। फिर दैट इज ए सीता, वह सीता है। दैट इज सीता, वह सीता है। फिर बोलता है दीज आर कप्स, ये सब मतलब बहुत सारे कप हैं, ये सब बहुत सारे कप हैं, प्याले हैं। 2000 कार्स, वे सब क्या हैं? कार्स है। वे सब क्या है? कार हैं। दीज आर डॉग्स, ये सब कुत्ते हैं। और 2000 बॉयज, ये सब क्या है? 2000 बॉयज मतलब वे सब क्या है? वो सब लड़के हैं। वे सब क्या है? लड़के हैं। अब हम आपको नोट बताते हैं। एक चीज सामने देखिएगा, दिस का प्रयोग सामने के लिए होता है और दोज का प्रयोग दूर के। फिर से बताए, दिस का प्रयोग सामने के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। दिस का प्लूरल होता है दीज। दिस का प्लूरल क्या होता है? देखिए दिस का प्लूरल आपका हो गया दीज और दैट का प्लूरल हो गया दोज। याद रखिएगा, दिस का प्रयोग सामने के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए। दिस का प्रयोग सामने के लिए और दोज का प्रयोग दूर के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे, मान लो अगर चिड़िया है, यहाँ पर बहुत सारे, मान लो बाबू जैसे यहाँ पे बहुत सारे अक्षर हैं, लेटर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको दीज बोला जाएगा, दिस नहीं बोला जाएगा, दीज बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे देखिए हम लोग बात, इसका नोट बताते हैं। इन वाक्यों में दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया तथा दोज हो गया, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सब सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट, दिस का प्लूरल दीज तथा दैट का प्लूरल दोज होता है। बताए ना भैया, क्या बोले? दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। अभी बताए दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज और दैट का प्लूरल दोज। ठीक है। दिस, अब देखिए कहता है दिस और दिस का प्रयोग नजदीक के चीज के लिए। देखो दिस का प्लूरल दिस होता है ना, दिस का प्रयोग नजदीक के चीज के लिए किया जाता है। दिस का दिस हो गया या दीज हो गया, इन दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं? नजदीक के लिए, सामने के लिए करते हैं, सामने के वस्तु के लिए करते हैं। जबकि दैट और दोज का प्रयोग दूर के चीज के लिए करते हैं, दूर की चीज के लिए करते हैं। ये टॉपिक आपका, आज हम आप लोग को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता दिए। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताने के बाद अब हम आप लोग का जो कल का टॉपिक चलेगा, वो टॉपिक आप लोग का बड़ा ही यूनिक टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा जानते हैं? फिफ्थ टॉपिक में आप लोग को क्या बताए थे? बताइए आप लोग जल्दी से, क्या था फिफ्थ टॉपिक में? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या नेगेटिव प्रोनाउन क्या था? जल्दी बताइए, आप लोग को इतना भी दिमाग में नहीं धस रहा। बताइए, इंडिफिनिट प्रोनाउन था, है ना? तो हम आपको टोटल 9 टाइप्स के प्रोनाउन बताए थे, उसमें से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 4 टाइप्स के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हो सकता है कल
और कल का क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अगर कल नहीं हुआ तो परसों का क्लास में एनी हाउ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम आप लोग को 4 तक बता दिए हैं, प्रोनाउन का पार्ट्स 4 तक आ चुके हैं हम लोग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोग पढ़ लिए हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने तक आप लोग क्या कीजिए, सारे चीज़ों को बढ़िया से लिखिए, याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप क्या कीजिए कि जैसे अपना इंग्लिश बुक निकालिए और उसमें से छांटिए, देखिए कहाँ पे कौन सा नाउन का प्रयोग किया गया, कहाँ पे कौन सा वर्ब का प्रयोग किया गया। इस तरह के नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में आप डिस्कस कीजिए। बुक को देखिए, बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इससे आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कहाँ पे हिमसेल्फ लगा है, कहाँ पे हरसेल्फ लगा। हम आप लोग को पूछते हैं हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगर लास्ट में रहा तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। और वही वाला अगर बीच में घुस जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं था। तो देखिए अगर आपको जानकारी मिला, समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि बार बार क्लास को रिवाइंड करके देखिए। देखने से समझ में, आपको 1 से 2 बार देखने से समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाता होगा चैप्टर। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।